बीजेपी में रहकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये नौबत आ गई है कि उन्हें अब सांसदों से होड़ करना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी जगह बतानी पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के महाराज कहे जाते हैं, वो महाराज जो जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निपटारा करते हैं। लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं, जब से उन्हें अपने कद मद और पद के लिए लगातार लड़ाई करनी पड़ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, तब से बताना पड़ रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में किन किन कार्यों में भागीदारी दी है और उनके जरिए कितने कामों के साथ साथ वो पूरे भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब भूमिका बतानी पड़ रही है। कई बड़े मामले सामने आते हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद सफाई पेश करनी पड़ती है। एक बड़ा मामला हाल ही में सामने आया। ये मामला अशोकनगर का है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर का। अशोकनगर में एक केंद्रीय विद्यालय खुला है और ये केंद्रीय विद्यालय जो खुला है वो लगभग 22 साल बाद जाकर खुला है और अब 21 जून से इस विद्यालय में बच्चों के लिए एंट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इस विद्यालय को लेकर होड़ मच गई है। दरअसल अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सालों से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से संभव हो पाया है। 22 सालों के इंतजार के बाद अब 21 जून से विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर होड़ शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान अशोकनगर की जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से केंद्रीय विद्यालय की मांग की थी। अशोकनगर में सालों से केंद्रीय विद्यालय नहीं था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 18 जून को दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया और 21 जून से केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर में एंट्री यानी कि प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विद्यालय को खुलवाने में अहम भूमिका निभाई है। इस विद्यालय को खुलवाने में अहम भूमिका निभाई है, साफ तौर पर कहा जा रहा है। कहा गया है कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया था। उनके इस प्रयास के बाद दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी, जिसमें अशोकनगर भी शामिल है। लेकिन जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस मांग के साथ ये उम्मीद पूरी हो पाई है कि केंद्रीय विद्यालय 22 सालों बाद जाकर खुला है और 21 जून से यहाँ पर छात्रों की एंट्री भी शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो होड़ देखी गई है वो पूर्व सांसद केपी सिंह को लेकर है। ये वही केपी सिंह है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था जब वो कांग्रेस का हिस्सा थे। लेकिन बीजेपी में आने के बाद केपी सिंह की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले ली थी। लेकिन अब जो होड़ देखने को मिल रही है उसमें साफ तौर पर क्या कहा जा रहा है आपको बता दें। देखिए, इसमें लिखा है कि क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव की एक पुरानी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में 2023 में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित एक आदेश की कॉपी है। पूर्व सांसद के समर्थक इसे पूर्व सांसद केपी यादव का प्रयास बता रहे हैं। सिंधिया के प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ जो है वो औपचारिक रूप से मांग की थी, लेकिन जो मुहिम छेड़ी थी, जो शुरुआत की थी, वो केपी यादव ने की थी। यानी कि ये पूरा मामला है कि गुना से जो मौजूदा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो पूर्व सांसद हैं गुना से ही केपी यादव, उनके समर्थकों का कहना है कि केपी यादव ने इसकी शुरुआत की। लेकिन सिंधिया के समर्थकों का कहना है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर हुआ है। ये पहला मामला नहीं है दर्शकों, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। जिसमें एक और बड़ा किस्सा है। ये किस्सा होता है ग्वालियर से जुड़ा हुआ। ये मामला है जब ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच एक नई ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिलती है।
उस दौरान कहा जाता है कि नई ट्रेन का श्रेय लेने के लिए गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच में होड़ मची हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी तंज कसा था कि दोनों को समझौता करना है तो ट्रेन की एक ही कोच में उनको बिठा दिया जाए। दरअसल जो पूरा मामला था ये जहां पूरा हमने देखा कि नई ट्रेन का श्रेय लेने को था, तो जो सांसद थे सीधे तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि गुना से जो सांसद थे और केंद्रीय मंत्री हैं, और ग्वालियर से जो सांसद भारत सिंह कुशवाहा है, उनमें होड़ थी कि हमारी वजह से शुरू हुआ है। सिंधिया के समर्थकों का कहना है कि हमारी वजह से शुरू हुआ है। तो आखिरकार सिंधिया के लिए ये नौबत क्यों आन पड़ी कि उन्हें अपनी जगह दिखानी पड़े? तो यही सवाल है कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में कम हो रहा है? क्या वो तवज्जो, वो मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है? इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को आगे आकर बताना पड़ता है कि उनकी वजह से कार्य हुए हैं और उन्हें श्रेय लेना ही पड़ेगा। तो अब इस पूरे मामले में यही देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी में रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस चुके हैं और क्या उन्हें अपनी जगह बतानी पड़ती है। तो ये जो पूरा मामला हमने देखा, इस पूरे मामले से पहले हमने मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव भी देखे। 2 उपचुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया गया विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं उतरे, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भोपाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, दौरा था, उस दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ नजर नहीं आए। बेशक वो दामाद कहे जाते हैं गुजरात के और प्रधानमंत्री के भी, लेकिन दामाद उनके साथ दिखाई नहीं दिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जब भोपाल से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उपलब्धियां गिना रहे थे, पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया ये कह रहे थे, कैसे अपनी जुबान पर संयम बरतना चाहिए, कैसे शब्दों को तोल मोल कर बोलना चाहिए, ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने कहा और कहा कि एक्शन जरूर लिया जाएगा जो पार्टी के साथ नहीं है और पार्टी में रहकर पार्टी को तोड़ रहे हैं। लेकिन उस दौरान ना ही शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया गया और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की बात करें तो उन पर वैसे ही जनता नाखुश है। लाडली बहना योजना में घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर पड़ चुके हैं कि उनके समर्थकों को याद दिलाना पड़ता है कि बीजेपी में आए हैं तो वो एक कमजोर नेता नहीं थे, बल्कि इतनी ताकत थी कि वो अकेले अपने दम पर अपनी पार्टी भी बनाते तो बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हो जाते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को समर्थन 2020 में दिया और समर्थन देने के साथ साथ मुख्यमंत्री फिर भी नहीं बनाए गए और शिवराज सिंह चौहान को वो दायित्व सौंपा गया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में तो दोनों का ही सपना चकनाचूर हो गया था, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अब अपनी जगह कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उन्हें अपनी जगह बतानी पड़ रही है मध्य प्रदेश में और होड़ सांसदों से केंद्रीय मंत्री की देखी जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हम नहीं कहते कांग्रेस में जाइए या हम सवाल नहीं खड़े कर रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर पूछा जा रहा है कि आपको अपनी जगह बार बार याद दिलानी क्यों पड़ रही है। आपको क्या लगता है इन तमाम जानकारियों को लेकर क्या सिंधिया के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।